students, today I started this chapter physical and chemical changes. In this chapter we study about what is physical changes and what is chemical changes and what is the difference between physical changes and chemical changes. इस चैप्टर में आप केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस दोनों के बारे में डिफरेंस कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। तो चलिए अब हम आपका सिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। व्हाट्स योर चैप्टर? एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। आप हर दिन अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे चेंजेस देखते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस, और इस चेंजेस में आप वन या फिर उससे भी अधिक आप सब्सटेंसेस को इसमें यूज़ करते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि अगर आपकी मदर आपसे कहें कि यू टू डिसॉल्व शुगर, आपको वाटर में क्या करना है? शुगर को डिसॉल्व करना है। टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक, और आपको एक कोल्ड ड्रिंक बनाना है। आपकी मदर ने आपसे कहा है कि प्लीज डिसॉल्व द शुगर इन वाटर एंड मेक मी अ कोल्ड ड्रिंक, मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक बनाओ। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इट्स मीन इट इज़ अ सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन बन गया है, ये एक चेंज हो गया है। शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज, क्योंकि आपने वाटर में शुगर को डाल दिया तो वाटर की उसकी जो कैरेक्टर्स हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनमें डिफरेंस आ गया है। उसमें शुगर जो है वो अब डिसॉल्व हो गई है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इन अ चेंज। इसी तरीके से अगर आप मिल्क से कर्ड बना रहे हैं तो वो भी एक चेंज है, बिल्कुल चेंज है। समटाइम्स मिल्क बिकम शॉर, कभी कभी हम देखते हैं कि जो मिल्क होता है वो शॉर हो जाता है, यानी कि खट्टा हो जाता है। देन आप उस मिल्क को अपने यूज़ में नहीं ले सकते हैं। यू कैन से दैट जो आपका मिल्क है, आपका जो दूध है, वो पूरे तरीके से खराब हो चुका है, अब वो आपके खाने योग्य नहीं रहा। ओके, शॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। तो दूध का यानी कि मिल्क का शॉरिंग होना भी एक चेंज है। स्ट्रेस्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। अगर आप किसी रबर को स्ट्रेच करते हैं, उसे खींचते हैं रबर बैंड को, तो वो भी अपने आप में एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है कि भैया जब आप उसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो वो अपने फिजिकल जो उसकी स्टेज होगी उसमें चेंजेस करेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। अब आपको ऐसे 10 चेंजेस की लिस्ट बनानी है जो आपके आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग्स में होती है, आपके एटमॉस्फेयर में होती है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप, जैसे कि चेंज टू कर्ड फ्रॉम मिल्क से अगर आप कर्ड बना रहे हैं तो वो भी एक चेंज है। एंड मेक अ चपाती, अगर आप चपाती बनाते हैं तो वो भी एक चेंज है, बिल्कुल चेंज है। अगर आप कोई न्यूज़पेपर ले लें, उसके काफ़ी सारे पीसेस कर दें तो वो भी चेंजेस है। रबर बैंड का स्ट्रेच करना, इट इज़ अ चेंज। तो ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस की आप एक लिस्ट बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हम इन चेंजेस के नेचर के बारे में स्टडी कर पाएंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। ब्रॉडली यानी कि अगर हम देखें बहुत बड़े रूप में भी, तो ये चेंजेस 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो बस इस चैप्टर में हमको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में के बारे में अगर हम डिफरेंस कर पाएंगे इस चैप्टर के द्वारा। तो चलिए फिजिकल चेंजेस पढ़ते हैं। एक्टिविटी 6.1, आपको क्या करना है? एक्टिविटी 6.1 करनी है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आपको एक पेपर का पीस लेना है इन 4 स्क्वायर पीसेस, और उसको आप कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर ऑफ पीसेस। आपको एक पेपर का पीस लेना है और उसे 4 स्क्वायर्स में आपको कट कर लेना है।
कट ईच स्क्वायर पीस बॉर्डर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, और आपने जो 4 स्क्वायर्स बनाए हैं उसमें से किसी एक पीस को लेकर के आप उसके 4 स्क्वायर्स बना लीजिए, फिर से उसके 4 स्क्वायर्स कर लीजिए, जैसा कि आपका इस डायग्राम में दिखाया गया है। पहले क्या किया आप लोगों ने, पहले आप लोगों ने किया कि आपने एक पीस ऑफ पेपर ले लिया, इसको आपने कट किया कट कर लिया। अब आपने इसके एक पार्ट को ही लिया ओनली। अब आपने क्या किया, इसके केवल आपने एक पार्ट को ही ले लिया। अब आपने इसमें से 4 पीसेस और कर दिए। ओके, अब आपको क्या करना है, ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर ऑन अ टेबल सो दैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। इन सभी पेपर्स को आपको एक लाइन में लगा देना है। आप इन्हें किसी भी टेबल पर या फिर किसी फर्श पर इन्हें आप रख सकते हैं, फ्लोर पर रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, और उन्हें आप ऐसे सीक्वेंस में लगा दीजिए जिससे कि सारे पीसेस आपस में जुड़ जाएं, यानी कि मैच हो जाएं, और जुड़ करके ये एग्रीगेट होकर के ये एक पूरे पेपर पीस का फॉर्मेशन करें। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस। सर ये बिल्कुल सही है कि आप इन सारे पीसेस को दोबारा से एग्रीगेट करके, इनको आप ऐड करके दोबारा से जो आपका ओरिजिनल पीस था पेपर का वो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। वट इज देयर अ चेंज इन अ प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर, लेकिन यहाँ पर पेपर की किसी भी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हुआ है? नो। आपने पेपर के कितने भी सारे पीसेस क्यों ना किए हों, लेकिन पीसेस करने के बाद भी वो जो पेपर है वो पेपर ही है, वो किसी और में चेंज नहीं हुआ है, तो आप उसे पेपर ही कहेंगे। चलिए एक दूसरी एक्टिविटी करते हैं हम। कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। जब कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, चॉक से लिखता है कि नहीं लिखता, तब उससे वो डस्टर से भी साफ करता है, तो ब्लैक बोर्ड के पास में काफ़ी सारी चॉक डस्ट जो है कलेक्ट हो जाती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करते हैं। और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी अगर आप चॉक लें और उससे क्रश करके आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड कर दें और उसे डस्ट में और उसकी एक डस्ट बना लें। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। अब आप उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें आप वाटर मिलाएंगे और उसका थोड़ा सा आप पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा वाटर नहीं डालना है, केवल इतना वाटर डालना है कि इससे आप उसे पेस्ट बना सकें। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, और आप फिर इस क्या करें, इस पेस्ट को आप चॉक के साइज में इसे रोल करें और लेट इट ड्राई और इसे सूखने दें। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप चॉक डस्ट से दोबारा चॉक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। तो ये कैसा चेंजेस हुआ, कैसा चेंजेस हुआ भाई बताओ? फिजिकल चेंजेस हुआ। आपने पेपर के पीसेस किए, काफ़ी सारे पीसेस किए, लेकिन था तो वो पेपर ही ना, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आए। तो हम कह सकते हैं कि जो पेपर के जो पीसेस करना होता है यह एक फिजिकल चेंजेस होता है। इसी तरीके से आपने चॉक का डस्ट ले लिया, चॉक के डस्ट को आपने थोड़े से अमाउंट वाटर में आपने उसका एक पेस्ट बना लिया और उसे आपने चॉक के साइज में उसे रोल कर दिया और उसे आपने ड्राई किया। ड्राई करने के बाद दोबारा से चॉक बना सकते हैं। तो ये वाला भी कैसा चेंजेस हुआ, फिजिकल चेंजेस हुआ। एक्टिविटी 3.6 क्या है, टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आप किसी कांच के ग्लास में या फिर ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर, यानी कि प्लास्टिक के ग्लास में या फिर कांच का जो ग्लास होता है उसमें आप किसी थोड़ी सी आइस ले लीजिए। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लैकिंग द टम्बलर इन द सन। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सन में रख देंगे, यानी कि धूप में रख देंगे, और इसके आइस के थोड़े से पोर्शन को आपको थोड़ा सा क्या करना है, मेल्ट करना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। यहाँ पर आपके पास आधी आइस होगी और आधी बर्फ होगी। आधा जो मिक्सचर होगा वो आइस और वाटर का होगा। नाउ प्लेस अ टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब आप क्या करेंगे, इसे आप दोबारा से
फ्रीजिंग सॉल्यूशन मिक्सचर में आप उसे रख देंगे आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, और या फिर फ्रीजिंग सॉल्यूशन जैसे कि आप इसे फिर आइस एंड कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाकर भी उसमें रख सकते हैं। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या वाटर दोबारा से सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करते हैं, गर्मियों में आइसक्रीम बाहर निकाल के अगर आपने थोड़ी देर के लिए रख दी तो वो क्या होगी, मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल मेल्ट होगी। फिर आप क्या करेंगे उससे, भाई आपको खाने में, आइसक्रीम खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आपको चाहिए एकदम जमी हुई आइसक्रीम, एकदम फ्रीज आइसक्रीम चाहिए, एकदम कोल्ड आइसक्रीम चाहिए। तो भाई आप क्या करेंगे, झटपट से उस आइसक्रीम को रखेंगे फ्रीज़र में और उसकी डोर को बंद कर देंगे। आफ्टर 1 आवर एंड 2 आवर यू कैन सी दैट दिस आइसक्रीम इज अगेन फ्रीज्ड। ये दोबारा से कैसे हो जाती है, फ्रीज्ड हो जाती है और आप इसे बहुत मज़े से खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों चेंजेस हैं वो कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.4 क्या दी हुई है, boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of the water? Hold an inverted pen by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pen. Do you see any droplet of water there? चलिए आपको क्या करना है, आपको एक कंटेनर लेना है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, और उसमें वाटर लेना है और उसे आपको बॉयल करना है। डू यू सी द स्टीम रेजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? आप वाटर के सरफेस से स्टीम को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगी। होल्ड एन इन्वर्ट पेन वाई इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो अब आपको क्या करना है कि जब वाटर जो है वो बॉइलिंग हो रहा है उससे थोड़ी दूर पर आप स्टीम के ऊपर आप किसी भी बर्तन को कैसा रखेंगे, उसे किसी भी पैन को आप उसमें उसके ऊपर उल्टा रख देंगे। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पेन। तो आप पेन के इनर सरफेस में क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो उसका इनर सरफेस है उस पर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको दिखाई देती हैं, यही दिखाई देता है। आप जैसे कि गरम किसी आपने मिल्क को बिल्कुल बॉइल्ड किया, आपने गैस को टर्न ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ करने के बाद आपने उसे प्लेट से ढक दिया, प्लेट से ढकने के बाद जब आप उस प्लेट को कुछ देर के बाद हटाते हैं तब आप प्लेट पर ड्रॉपलेट्स देखते हैं वाटर की, बिल्कुल देखते होंगे। तो यही ड्रॉपलेट्स क्या है, यही जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जिसको आपने वाटर को स्टीम के द्वारा प्राप्त किया था। एक्टिविटी 6.5 इसके लिए आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बी केयरफुल वाइल हैंडिंग अ फ्लैम। इस क्रियाकलाप यानी कि जो एक्टिविटीज को करते समय आपको फ्लैम से अपने हाथों को अपने आप को केयरफुल रखना है। होल्ड अ यूज्ड हैक्सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग्स, कीप द टिप्स ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। आप इस एक्टिविटी में आपको ब्लेड की आवश्यकता पड़ सकती है, आपके घर पे आसानी से मिल जाएगा, या फिर आप कोई भी लोहे का ब्लेड ले सकते हैं इसके लिए, और उसे आपको किससे पकड़ना है, और इससे आपको टंग से पकड़ना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव, वेट फॉर अ फ्यू मिनट। और इसका जो फ्री एंड होगा उसे आप कहाँ पर ले जाएंगे, उसे आप स्टोव पर लेकर जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लैम पर उसे रख देंगे, वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और उसे गर्म होने तक आप उसका वेट करेंगे। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज? क्या ब्लेड का जो टिप होता है उसके कलर में कोई चेंज होते हैं? यस। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आप ब्लेड को फ्लेम से रिमूव कर लेंगे। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद में आप उसके टिप को दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? क्या ये दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर को प्राप्त कर लेता है? बिल्कुल। इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 एवर यू सेड दैट पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 इन दोनों में आप ये देखते हैं कि पेपर के पीसेस करना एंड अ पीस ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन अ साइज।
आपने पेपर के पीस किए, उसके साइज में परिवर्तन हो गया, एक्सचेंजेस हो गए उसकी साइज, और जब आपने दोबारा से चॉक डस्ट से पेस्ट बना के दोबारा से चॉक बनाई तब उसमें भी चेंजेस आ गए थे उसके साइज में। आए थे कि नहीं आए थे? इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज्ड इट्स स्टेट। 6.3 और 6.4 जो आपकी एक्टिविटी थी उसमें वाटर जो है वो अपने स्टेजेस में परिवर्तित होती है। कौन कौन से स्टेजेस में परिवर्तित होती है? सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड, और वो गैस से लिक्विड में चेंज होती है। इन एक्टिविटी 6.5 द हेक्सोब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग। 6.5 में क्या देखा था आपने? 6.5 में देखा था कि जो आपकी हेक्सोब्लेड थी वो हीटिंग के बाद में अपने कलर में चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सबस्टेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसी भी सबस्टेंसेस के साइज में, उसकी शेप में, उसके कलर में और उसके स्टेट में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो हम उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं। A change in which a substance undergo a change in its physical properties is called a physical changes। तो physical changes की क्या definition होगी कि यह एक ऐसा changes होता है, a change in which a substance, ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई भी सबस्टेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोई भी सबस्टेंस अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। कोई भी जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? जैसे कि आपने स्टीम से दोबारा से वाटर को बना सकते हैं, वाटर से स्टीम बना सकते हैं, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुई। ओके, इसके अलावा आप पेपर के पीसेस कर सकते हैं और आप उसे वाटर में डाल करके उसकी क्या बनाते हैं? लुगदी, उससे आप एक न्यू पेपर बना सकते हैं। आप आइसक्रीम को फ्रीज में से बाहर निकाल करके उसे मेल्ट कर सकते हैं और दोबारा से फ्रीज में रख के उसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सबस्टेंसेस फॉर्म्ड। तो ऐसे चेंजेस में कोई भी न्यू सबस्टेंसेस हमारे पास में नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसीडर द आउटर अदर काइंड ऑफ चेंज। क्या इसके अलावा भी चेंजेस की कोई दूसरे टाइप्स हो सकते हैं? क्या हम उनके बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल, कल की क्लास में हम केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।